एक मिलिट्री कंट्रोल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में 5 जंगी कैदियों को एक सील्ड गैस चेंबर में कैद करके रखा गया और इस चेंबर में एक ऐसी गैस छोड़ी गई जिसके बारे में मेडिकल टीम का मानना था कि कैदियों को लगातार 30 दिन के लिए बगैर सोए जगाए रखेगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स कुछ ऐसे खौफनाक होने वाले थे कि ये एक नाइटमेयर से कम साबित नहीं होने वाला था। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक क्रीपीपास्ता है जिसमें हम 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स की खौफनाक कहानी के बारे में जानेंगे। अब क्रीपीपास्ता क्या होता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड पर एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, इस कहानी पर बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं, तो बजाय इसके कि हम हर मूवी को एक्सप्लेन करने बैठे, मैंने आज की वीडियो में इसकी ओरिजिनल स्टोरी को ही एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन मूवीज़ के रेफरेंस को यूज़ करते हुए मैं आपको इसकी ओरिजिनल स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लीजिए एंड हियर वी गो। कहानी शुरू होती है लेट 1940s के वक्त में। एक सोवियत टेस्ट फैसिलिटी में एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी की जा रही थी। ये मिलिट्री की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें 5 जंगी कैदियों को एक सील्ड गैस चेंबर में रखा गया था और इस चेंबर में एक गैस छोड़ी गई थी जिसके बारे में मेडिकल टीम का मानना था कि ये इंसानों को लगातार 30 दिन के लिए जगाए रख सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक मिलिट्री कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि रशियन आर्मी इस गैस का यूज़ करते हुए अपने सोल्जर्स को जंग के दौरान बिना सोए जगाए रखना चाहती थी और वो सोचते थे कि इस तरह उनके सोल्जर्स जंग के दौरान बिना सोए ज़्यादा देर तक जर्मन मिलिट्री पर हावी रह सकते हैं। दोस्तों, रशियन मिलिट्री ने इन जंगी कैदियों के साथ एक झूठा वादा किया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं तो उनको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। इसी बात पर वो राजी हो गए और एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। दोस्तों, इस चेंबर में कैमरास लगे थे जो इन सब्जेक्ट्स के बिहेवियर पर नज़र रखे हुए थे। चेंबर पूरी तरह से बंद था, सिर्फ एक सर्कुलर विंडो थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। इस विंडो पर 1 वे ग्लास लगा था जिससे रिसर्चर्स तो चेंबर के अंदर देख सकते थे लेकिन वो सब्जेक्ट्स चेंबर के बाहर नहीं देख सकते थे। ये चेंबर पूरी तरह से साउंड प्रूफ था जिसकी वजह से रिसर्चर्स सब्जेक्ट्स के साथ इंटरकॉम के जरिए राब्ता कर रहे थे। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें 3 वक्त का खाना दिया जाता था और उनके टाइम पास के लिए कुछ बुक्स वगैरह भी रखी गई थी। उन्हें करना सिर्फ यही था कि 30 दिन के लिए बगैर सोए जागते रहना था। दोस्तों, इन सब्जेक्ट्स का शुरुआत के कुछ दिनों में बिहेवियर एकदम ठीक था। वो एक दूसरे से बातें करते और यहाँ तक कि वो उस सर्कुलर विंडो के थ्रू उन रिसर्चर्स के साथ भी कांटेक्ट कर लिया करते थे। लेकिन वक्तन फवक्तन इन सब्जेक्ट्स की ये बातें अजीब होती गईं और उनकी ये डिस्कशन क्रीपी से क्रीपी होती गई। वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगते थे और यहाँ तक कि उनको ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी थी जो हकीकत में थी ही नहीं। उन्हें बुक्स के खाली पेजेस पर अपने आप ही कुछ बुरी बुरी बातें लिखी हुई नज़र आने लगी थी और कुछ को तो यहाँ तक लगता था कि वो खुद ब खुद रस्सियों में बंधे चले जा रहे हैं। ठीक 9 दिन के बाद उनमें से एक सब्जेक्ट बेकाबू होकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और वो घंटों तक मुसलसल ऐसे ही चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि उसके वोकल कॉर्ड्स बुरी तरह से फट गए और वो अपनी बोलने की सलाहियत खो चुका था। इसी दौरान चेंबर में मौजूद दूसरे सब्जेक्ट्स उसकी इस हरकत पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे और वो अपनी ही बातों में मसरूफ़ थे। थोड़े दिन के बाद जब दूसरा सब्जेक्ट भी इसी तरह चीखने लगा तो इसके साथ वाले सब्जेक्ट्स ने इस सर्कुलर विंडो को बुक्स के पेजेस और अपने वेस्ट मटेरियल से चिपका कर बंद कर दिया, जिससे रिसर्चर्स को इस चेंबर का अंदरूनी व्यू ब्लॉक हो गया और चेंबर के अंदर क्या चल रहा था रिसर्चर्स ये नहीं देख पा रहे थे।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और चेंबर का विंडो अभी भी ब्लॉक था। और तो और चेंबर के अंदर एक अजीब सी खामोशी भी थी। रिसर्चर्स ने चेंबर में मौजूद सब्जेक्ट्स के साथ इंटरकॉम के जरिए राब्ता करने की कोशिश की ताकि वो ये देख सकते कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। और उन्हें एक सब्जेक्ट का छोटा सा रिस्पॉन्स मिला जो उनकी बात मान रहा था, जिससे रिसर्चर्स को तसल्ली हुई कि सब ठीक चल रहा है। एक्सपेरिमेंट को 15 रोज हो चुके थे। रिसर्चर्स ने स्टिमुलेटिंग गैस को बंद करने का फैसला किया और इस गैस चेंबर को फिर से ओपन कर दिया। रिसर्चर्स इन सब्जेक्ट्स को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन दोस्तों वो सब्जेक्ट्स ये नहीं चाहते थे कि वो स्टिमुलेटिंग गैस बंद हो जाए। वो बार बार रिसर्चर्स को इस गैस को चलाने का बोलते रहते थे क्योंकि वो अपनी ही नींद से डरने लगे थे और अब सोना नहीं चाहते थे। अब रिसर्चर्स ने चेंबर के अंदर जाकर सब्जेक्ट्स को देखने का फैसला किया और जो वो अंदर देखने वाले थे वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब रिसर्चर्स ने इस चेंबर में जाकर देखा तो सभी सब्जेक्ट्स ने इन गुजरे हुए दिनों में अपनी बॉडीज को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुंचा रखा था। उन्होंने अपने जिस्म के गोश्त को काट लिया था और अपने स्केलेटल मसल्स को चीर लिया था जो कि बॉडी के बाहर लटक रहे थे, और अपने पेट में से इंटरनल ऑर्गन्स को भी बाहर निकाल लिया था। और तो और वो इन ऑर्गन्स को खाने लगे थे, यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के ऑर्गन्स को खाने लगा था। बात यहाँ तक ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने चेंबर के आउटलेट्स को सेकंड सब्जेक्ट के गोश्त के टुकड़ों से ब्लॉक करके चेंबर के अंदर 10 सेंटीमीटर तक पानी और खून जमा कर लिया था। और चेंबर ओपन करने पर सेकंड सब्जेक्ट की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मरी हुई मिली थी। अब रिसर्चर्स इन सब्जेक्ट्स को बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो इनकी इंजरीज की ट्रीटमेंट कर सकें, लेकिन वो बहुत रिफ्यूज कर रहे थे और वो साइंटिस्ट से भीख मांग रहे थे कि वो उनको इस गैस में ही छोड़ दें। जब रिसर्चर्स ने इसके बारे में मिलिट्री को इन्फॉर्म किया तो कुछ सोल्जर्स इन बाकी सब्जेक्ट्स को जबरदस्ती निकालने के लिए आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा वायलेंट हो चुके थे कि उन्होंने एंटर होते ही इन सोल्जर्स पर अटैक कर दिया, जिससे एक सोल्जर बुरी तरह मर गया और एक जख्मी हुआ। किसी ना किसी तरीके से जब इन सब्जेक्ट्स को बाहर निकाला गया तो रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर गैर ज़रूरी ताकत आ चुकी थी। इन पर किसी ड्रग या सेडेटिव का कोई असर नहीं हो रहा था और इनके अंदर जागे रहने की तड़प देखी जा सकती थी, या यूं कहिए कि इनको उस स्टिमुलेटिंग गैस का नशा हो चुका था। और तो और ये भी देखा गया था कि जब भी कोई सब्जेक्ट सो जाता था तो वो दोबारा नहीं जागता था, यानी मर जाता था। दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मिलिट्री की तरफ से कंडक्ट करवाया जा रहा था, इसलिए मिलिट्री ऑफिशियल्स इस एक्सपेरिमेंट को नाकाम होते नहीं देखना चाहते थे और उन्हें किसी भी तरह इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव चाहिए थे। अब किसी तरह से इन सब्जेक्ट्स की इंजरीज को ठीक करने के बाद इन बाकी बचे हुए तीनों सब्जेक्ट्स को मिलिट्री के ऑर्डर पर फिर से गैस चेंबर में लॉक कर दिया गया। हालांकि रिसर्चर्स इस बात के सख्त खिलाफ थे क्योंकि EEG मॉनिटर अभी भी शो कर रहा था कि ब्रेन की सेल डेथ फिर से लौट सकती है। अब इससे पहले कि चेंबर को दोबारा सील किया जाता, इनमें से एक सब्जेक्ट सोने लगा और इसकी भी मौत हो गई। बाकी 2 सब्जेक्ट्स, जिनमें से एक म्यूट था, चेंबर में बंद कर दिए गए। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट्स कम पड़ चुके थे और अब उन्हें और सब्जेक्ट्स की ज़रूरत थी, जिस पर मिलिट्री के कमांडर ने इन बाकी बचे 2 सब्जेक्ट्स के साथ 3 और रिसर्चर्स को भी इस चेंबर में ज़बरदस्ती लॉक करने का ऑर्डर दे दिया ताकि इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी जारी रखी जाए और रिसर्चर्स खुद चेंबर में इस गैस से होने वाले असरात के बारे में एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन इन्हीं रिसर्चर्स में से एक ने एक गन छीनकर कमांडर के सर पर शूट करके इसे मार डाला। इसके बाद उसने उन 2 सब्जेक्ट्स में से एक को, जो बोल नहीं सकता था, शूट करके मार डाला और इस अजियत से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब चेंबर में एक ही सब्जेक्ट बाकी बचा था जिसने अपनी आंखें नोच ली थी और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था। इस डरे सहमे रिसर्चर ने ये एक्सप्लेन किया कि वो कभी भी ऐसे रूम में लॉक होना नहीं चाहेगा जिसमें इस तरह के दरिंदे हों जिन्हें इंसान भी नहीं कहा जा सकता। इस रिसर्चर ने बाकी बचे उस सब्जेक्ट से सवाल किया
कि वो आखिर क्या बन चुके हैं। तो इस सब्जेक्ट ने खुद को और बाकी पड़े हुए मुर्दा सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवाते हुए कहा कि वो इंसान के अंदर बसने वाले वो इविल डीमंस बन चुके हैं जिन्हें इंसान नींद में सोकर काबू में लाता है। और अब क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को सोने नहीं दिया गया था, इसीलिए इनके अंदर के इस डीमन ने इनकी बॉडी पर ओवरकम कर लिया था। इसकी ये बात सुनने के बाद थोड़ी ही देर में रिसर्चर ने इस सब्जेक्ट के दिल में शूट करके इसे मार डाला, क्योंकि उससे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। सब्जेक्ट ज़मीन पर गिरा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुछ अल्फाज बोले जो ये थे, तो तकरीबन आज़ाद। और ओरिजिनल स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ मूवीज़ और आर्टिकल्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आखिर में वो रिसर्चर खुद को भी शूट करके मार लेता है। और तो और डिफरेंट मूवीज़ में रिसर्चर्स और सब्जेक्ट्स की तादाद भी फ्लक्चुएट करती है। किसी मूवी में सब्जेक्ट्स की तादाद 3 है और रिसर्चर सिर्फ 1 ही दिखाया गया है। लेकिन बात की जाए अगर ओरिजिनल स्टोरी की, तो इसमें सब्जेक्ट्स की तादाद 5 है और रिसर्चर भी 1 से ज़्यादा हैं। दोस्तों, अब बात की जाए कि ये स्टोरी रियल है या फेक, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टोरी एक कंप्लीट फिक्शन है और जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं हैं। और हाँ, मैं आपको यहाँ क्रीपी पास्ता के बारे में भी बताता चलूँ, कहीं आप यही ना समझ लो कि ये कोई खाने की चीज़ है। दोस्तों, दरअसल क्रीपी पास्ता एक ऐसी हॉरर स्टोरी को कहा जाता है जो इंटरनेट पर कॉपी पेस्ट करने से फैल जाए। ये कहानी भी एक क्रीपी पास्ता ही है जो सच तो नहीं है, लेकिन अपनी डिस्टर्बिंग लुक की वजह से इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हो चुकी है। और यहाँ से हॉरर कम्युनिटी में क्रीपी पास्ता स्टोरीज भी अपनी जगह बनाने लगी। दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि अगर कोई इंसान अपने इंटरनल ऑर्गन्स निकाल ले तो वो जिंदा कैसे रह सकता है, मगर हमें इस स्टोरी में ऐसा ही दिखाया गया है। एनीवेज, हमारी आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट करें। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके दोस्त भी देखें तो नीचे दिया गया शेयर बटन इसीलिए ही बना है। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज और मूवीज़ के बारे में आने वाली मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।